दुगल जी, मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जैसे हम और आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं। मान लीजिए हमारा कोई दोस्त किसी मुसीबत में फँसा होता है, तो वो फ़ोन करता है। तो ऐसे ही मेरे एक दोस्त थे, उनका नाम तो मैं नहीं लूँगा। उन्होंने कहा, यार मेरे पास एक वीडियो कॉल आया और उसने मेरी एक वीडियो बना ली, यानी कि सेक्स वीडियो बना ली। मैंने उनसे कहा, यार आप अभी तक सुधरे नहीं? इन आपकी इतनी उम्र हो गई है और आप सुधरने का नाम नहीं ले रहे। कहाँ इन चक्कर में पड़े हो? जी। उसने कहा, भाई मैंने कुछ नहीं किया। एक्चुअली थोड़ी उनकी हिस्ट्री खराब थी। तो लेकिन वास्तव में वो उस दिन वो गलत ट्रैप में फँसे थे। हुँ, एक व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल उनके पास आया और उनको एक जैसे ही उन्होंने वीडियो कॉल ऑन किया, उनको किसी लड़की ने उनके साथ एक सेक्स वीडियो बना ली। जी, उसके बाद वही वीडियो उनके पास दोबारा उनके मोबाइल पर आ गई और कहा कि अगर आपको भैया बचना है सामाजिक बदनामी से, तो आपको हमें 50,000 रुपए देने होंगे। तो मैंने उनको समझाया कि भई ये तो फेक वीडियो है, आपको पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। उन्होंने कहा, ठीक है मैं पुलिस में कंप्लेंट कर लूँगा। अगले दिन उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा, यार मैंने 50,000 रुपए उसको दे दिए। तो उस व्यक्ति को मैंने बता भी दिया था कि भाई ये वीडियो फ्रॉड है। लेकिन सर वो इतना डर गया उस फेक वीडियो से, उसने कहा मेरी बदनामी होगी, इससे अच्छा मैं 50,000 रुपए उनको दे देता हूँ। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के बारे में? ये एक रिफ्लेक्शन है एक मानसिकता की। हाँ। लोग कहीं न कहीं परेशानी से दूर भागना चाहते हैं हुँ, और उनको लगता है कि आँखें बंद कर लो, तो वो सबसे अच्छा तरीका है। लोग भूल जाते हैं कि जब कबूतर आँख बंद करता है, तब बिल्ली भागती नहीं है, हुँ, वो बिल्ली कबूतर को खा जाती है। बट कहीं न कहीं हमको लगता है कि शायद हम समस्या से दूर भाग जाएँगे, हुँ, पैसे दे देंगे। इंटरनेट पर, साइबर स्पेस में आप जब कभी पैसे देंगे, हुँ, आप कुछ हो ना हो, अपने आप को प्रॉमिस ज़रूर कर लीजिए कि आप एक बहुत गहरे खाई में, एक कुएँ में खुद छलांग लगा रहे हैं, जिसमें से बाहर निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। हुँ, पैसे क्यों दें? अब आपने जो केस बताया, इस केस में हुआ कुछ नहीं। उन्होंने एक पोर्नोग्राफिक वीडियो बनाया, हुँ, मॉर्फ वीडियो बनाया। ठीक इस तरह के केसेस आजकल बहुत होते हैं हुँ, और ख़ास तौर पर उन लोगों को दिए जाते हैं या टारगेट किए जाते हैं जो जिनकी प्रतिष्ठा है, कुछ स्टैंडिंग है, हुँ, पब्लिक फिगर्स को ज़्यादा। हुँ, हमारे पास एक केस आया जो बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी थे, उनको रात को 11 बजे फ़ोन आता है और वो कहते हैं साहब वीडियो कॉल ऑन करो, वीडियो कॉल ऑन होती है, हुँ, तो एक नग्न लड़की होती है, वो कहती है आप भी अपने कपड़े उतारिए। हुँ, अब ये इनके यहाँ बच्चे हैं, बच्चों की शादियाँ हो रखी हुँ, हैं, कमरे में अकेले हैं, उन्हें लगता है आस-पास चलो कुछ नहीं एक्सपेरिमेंट करते हैं। हुँ, तो वो भी कुछ काम कर लेते हैं, बाद में पता लगता है उनके भी वीडियोज़ बन जाते हैं। उनसे फिलहाल शुरुआत की जाती है 2 लाख की। ये किसी को नहीं बताते, ये क्वाइटली 2 लाख रुपए दे देते हैं और फिर कहते हैं कि समस्या चली गई। अगले 2 दिन बाद फिर दोबारा डिमांड आती है कि साहब आपने 2 तो दे दिए, हुँ, अब अगली बारी 5 की है हुँ, और फिर धीरे-धीरे डिमांड बढ़ती जाती है। जब डिमांड उनके काबू के बाहर चली जाती है, तब वो लीगल एडवाइस के लिए आते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि साहब कभी भी आपने कोई प्रकार की डिमांड पर पैसे नहीं देने हैं, क्योंकि अगर आपने पैसे दे दिए, तो आपने कन्फर्म कर लिया कि आपके पास पेइंग कैपेसिटी है। दूसरी बात आप डरे हुए हैं और तीसरी बात आपके हाथ को मरोड़ के हुँ, आपको आर्म ट्विस्ट करते हुए और पैसे निकाले जा सकते हैं। हुँ, तो आप अपने आप को एक्सपोज़ क्यों करते हैं? भई आज इंटरनेट पर लगभग 56% टोटल कंटेंट जो है पोर्नोग्राफिक है। हुँ, उसमें आपका भी पोर्नोग्राफिक आ गया तो क्या होगा? लोग कुछ देर तक देखेंगे भी भूल जाएँगे। बट अगर आप उस डर से लगातार अपने पैसे खाली करते जाएँगे, हुँ, तो आप कन्फर्मेशन दे रहे हैं कि चलिए आज मुझे आपने इस साइबर क्राइम का शिकार बनाया है, डोंट वरी मैं अगले साइबर क्राइम का शिकार बनने के लिए भी तैयार बैठा हूँ। वो जो मैसेजिंग है, उसको हमें नहीं जाना है, इसलिए लोगों को ज़्यादा आपको अवेयर बनाना पड़ेगा, वरना लगातार प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। पवन जी, आपने एक शब्द का यूज़ किया, एक्सपेरिमेंट। जी। ये थोड़ा एक सम्मानजनक वर्ड है, लेकिन मैं इसको थोड़ा देसी भाषा में कहूँ, तो ये ठरकी लोगों की पहचान है। जो साइबर अपराधी हैं, जी, वो ऐसे ठरक वाले लोगों को ढूँढते हैं और फिर उन्हीं को कॉल करते हैं। जी, तो ऐसे ठरकी लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे भई, अगर आपके पास ऐसी कोई अनजानी वीडियो कॉल आती है, जी, कोई जानने जानने वाली कोई लड़की कॉल करती है, तो आप रिसीव करिए, आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट करिए। जी। लेकिन अननोन कॉल से सावधान वो उनको रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? बिल्कुल इसलिए रहना चाहिए क्योंकि आप अपने कॉमन सेंस से पूछिए, कोई आपको कॉल करके कोई लड़की अपने कपड़े क्यों उतारेगी? हाँ, कोई भी सभ्य लड़की तो उतारेगी नहीं। तो जब वो उतार रही है तो कहीं न कहीं आपने अपने आप से पूछना है क्या वो एक्चुअल लड़की है या नहीं? क्योंकि आजकल तो अब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का हाँ, इस्तेमाल हो रहा है। आजकल जो आप देखते हैं,
वो वास्तविक तौर पर लड़की नहीं होती, वो हुँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मॉडल होती है। हुँ, और देखने अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप कहेंगे ये तो सब आर्टिफिशियली बनाया हुआ है। हुँ, लेकिन उस वक़्त आप अपने भाव में, इमोशंस में बह जाते हैं हुँ। और कहीं न कुछ गलत काम कर जाते हैं। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ और बताइए कि अपने शिकारों का ये चुनंत अपने शिकारों को तलाशते कैसे हैं? कि जैसे मान लीजिए एक आपकी पर्सनैलिटी और मेरी पर्सनैलिटी है। उनको पता है कि अगर मुझे इस तरह की कॉल आएगी तो मैं उसका शिकार नहीं होऊँगा या मैं किसी तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगा। लेकिन इनके शिकार ऐसे ही लोग होते हैं जो इस चीज़ के यूज़्ड टू होते हैं। तो क्या उन लोग की वो लोग प्रोफाइलिंग करते हैं? बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मोबाइल पर वो लोग पोर्नोग्राफ़ी देखते हैं, एडल्ट वीडियो देखते हैं। तो क्या उनका डाटा उन साइबर अपराधियों के पास पहुँच जाता है कि भई ये व्यक्ति मोबाइल पर ज़्यादा से ज़्यादा पोर्न मूवीज़ देखता है, तो ऐसे लोगों को शिकार बनाना ज़्यादा आसान होगा। क्या प्रोफाइलिंग होती है? देखिए, साइबर क्रिमिनल आज बहुत शातिर हैं। हाँ, साइबर क्रिमिनल हवा में तीर नहीं मारते। हाँ। उन्हें पता है उनका समय बहुत कीमती है और उस समय का वो भरपूर रिटर्न चाहते हैं। तो लिहाज़ा वो प्लानिंग के साथ चलते हैं, आपकी प्रोफाइलिंग करते हैं, पता करते हैं किस किस्म का बंदा है ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक डोमेन पे उपलब्ध है। ये साइबर क्रिमिनल्स बहुत सारी इन्फॉर्मेशन खरीदते हैं, इन्वेस्ट करते हैं पैसे में, ताकि एक बार आपका डेटा पता लग जाए कि आपकी ब्राउज़िंग हैबिट्स कैसे हैं, आप क्या हुँ, करते हैं, ताकि उसके आधार पर वो अपने पोटेंशियल टारगेट्स को आइडेंटिफ़ाई करते हैं। और फिर जैसे मछुआरा होता है ना, पानी में जाल फेंक देता है, वो भी इंटरनेट पर अपना जाल फेंकते हैं। उस जाल में जो फँस जाए, वो साइबर क्राइम का शिकार बन जाता है। हुँ, मुझे लगता है हमें आज इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि दुनिया में केवल 2 किस्म के लोग हैं। हुँ, एक जो जानते हैं कि वो साइबर क्राइम के शिकार हो चुके हैं हुँ, और दूसरा जो नहीं जानते कि वो साइबर क्राइम के शिकार हो चुके हैं। हुँ, क्योंकि देखिए, साइबर क्राइम के आंकड़े जो है वो बहुत खतरनाक है। 2023 में दुनिया ने $6 ट्रिलियन से ज़्यादा पैसे गँवाए साइबर क्राइम के प्रति। 2024 के अंत तक हम लोग $8 ट्रिलियन गँवा देंगे साइबर क्राइम के प्रति और 2025 तक $10.5 ट्रिलियन। तो ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो जब तक आप लोगों को अवेयर नहीं करेंगे, उन्हें सेंसिटाइज़ नहीं करेंगे, ये आंकड़े बढ़ेंगे। और देखिए, भारत तो 140 करोड़ का राष्ट्र है हुँ, और जब जब आप दुनिया के सबसे बड़े जनसंख्या के राष्ट्र हैं, तब आप दुनिया की सबसे बड़ी साइबर क्राइम की लेबोरेटरी भी बन चुके हैं। क्योंकि आज साइबर क्रिमिनल आपकी लेबोरेटरी में शोध कर रहे हैं कि साहब किस तरीके से, कौन से मॉडल से ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है।